अस्सलाम वालेकुम। आई एम समीला फ्राम द कंप्यूटर हंटर। हमारा टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। यहाँ हम देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट डिफाइन अ नेटवर्क एंड इट्स पर्पस। सेकंड, डिस्क्राइब सेवरल यूजेस फॉर नेटवर्क्स। थर्ड, अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेटवर्क सच एज टोपोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड साइज। फोर्थ, अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट डाटा एंड हाउ इट ट्रेवल्स ओवर अ नेटवर्क। Fifth, name specific type of wired and wireless networking media and explain how they transmit data. Six, identify the most common communication protocols and networking standards used with networks today. List. Seven, list several types of networking hardware and explain the purpose of each. So first of all, हम देखते हैं कि what is data communication. डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है? डाटा कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन बिटवीन अ सोर्स एंड अ रिसीवर। जब डाटा को आप डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को आप सोर्स और सेंडर के दरमियान जो है वो सेंड करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम। और ये डाटा ट्रांसफ़र जो किया जाना है, ये डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हुए हम सेंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हम किसको कहते हैं कि डाटा को जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल सेंड किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। अब ये देख सकते हैं कि ये सेंडर है और ये एक सेंडर है। ये इसमें देखें, ये सेंडर है, ये रिसीवर है और ये डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है मीडियम, ये वायर है, इसके थ्रू जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। और इसके अंदर जो है वो ये ओवरऑल इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अभी देखिए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर। सेंडर क्या है? द सेंडर सोर्स हु क्रिएट्स द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड। रिसीवर क्या है? रिसीवर डेस्टिनेशन हु रिसीव्स द मैसेज। कि एक आपके पास सोर्स क्या होगा जहाँ से डाटा ने जाना है, उसको हम बोलते हैं कि ये सेंड है। जहाँ से डाटा सेंड किया जाना है, दैट इज़ कॉल्ड सेंडर और सोर्स। और रिसीवर क्या है? कि जिसने डाटा को रिसीव करना है, जिस डेस्टिनेशन के ऊपर डाटा ने पहुँचना है, मैसेज ने पहुँचना है। तो मैसेज क्या है हमारे पास? इट इज़ द इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी ट्रांसमिटेड। इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड और वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। कि ये किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। इसमें टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, साउंड या वीडियो जो है वो किसी भी तरह का ये डाटा और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या इन सब का कम्बिनेशन हो सकता है जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान एज अ मैसेज बन के सेंड किया जाएगा। मीडियम क्या होता है? मीडियम इज़ द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर। जैसे मैंने लास्ट टाइम दिखाया है कि ये वायर है, तो ये वायर क्या है कि एक मीडियम है आपके पास जिसके थ्रू डाटा जो है सेंडर और रिसीवर के दरमियान मूव करेगा। और अ मीडियम दैट कैरीज द मैसेज, या वो मीडियम जो मैसेज को कैरी करता है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास मीडियम है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो सेंडर है और इधर कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स, कि कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो ये सेंडर है जो डाटा को सेंड करेगा, इसके अकॉर्डिंगली रूल्स हैं। ये रिसीवर है जो डाटा या मैसेज को रिसीव करेगा, तो यहाँ पर ये रूल्स हैं, इनको हम सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स है। कुछ रूल्स हैं जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल है। यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं, ये कहते हैं प्रोटोकॉल है। ये मीडियम है, ये वायर है जिसके थ्रू डाटा जो है वो सेंड किया जाएगा। ये सेंडर और रिसीवर जो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू मीडियम, ये वायर के थ्रू मीडियम है। अब इस वक्त मैसेज जो है वो सेंडर के पास है। अभी आप देखेंगे कि ये डाटा जो है वो मूव करता है, यहाँ से हम करते हैं, तो ये देखें मैसेज जो है वो यहाँ से मूव किया है और रिसीवर को जो है वो रिसीव हो गया है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन है और मैसेज जो है वो डिलीवर हुआ है सेंडर टू रिसीवर। उसके बाद देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन से हैं। हाउ कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा अक्रॉस कम्युनिकेशन लिंक। कि कंप्यूटर जो है वो कैसे डाटा सेंड करेगा अक्रॉस कम्युनिकेशन लिंक के सेंडर से रिसीवर की तरफ। सेकंड, द आंसर इज डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ दिस सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स अस टू कम्युनिकेट विद अदर सिस्टम्स। कि इसका आंसर क्या है कि हमारे पास कुछ डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन को पॉसिबल करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली नोन एज
प्रोटोकॉल। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर जब हम प्रोसीजर करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ रूल्स का मजमूआ है। दिस प्रोटोकॉल्स डिफाइन। अब ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं, ये प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करते हैं? हाउ द कम्युनिकेशन चैनल इज एस्टेब्लिश, ये बताएंगे कि वो कम्युनिकेशन चैनल कैसे एस्टेब्लिश होगा। हाउ इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होगा। पहले वो चैनल को एस्टेब्लिश करेंगे, फिर वो इन्फॉर्मेशन को बताएंगे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। हाउ एरर्स आर डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, और अगर इस कम्युनिकेशन के दरमियान में, इस इंफॉर्मेशन या डाटा को सेंड करने के दरमियान में कोई एक एरर आता है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे उसको करेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या है? डाटा सिक्वेंसिंग along message to be transmitted is broken into smaller packets or fixed size for error free data transmission। डाटा सिक्वेंसिंग क्या है कि जो मैसेज सेंड करना है उसको पैकेट्स में या फिक्स साइज में डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड इसलिए कर दिया जाता है ताकि ये एरर फ्री हो। ऐसा ना हो कि एक मैसेज जो है उसकी लेंथ का साइज़ ज़्यादा हो तो उसमें किसी लास्ट पॉइंट पे जाके भी एरर आ सकता है। तो जब हम इस पैकेट्स में डिवाइड कर देंगे तो अगर एरर किसी में आएगा तो एक स्पेसिफिक पैकेट में आएगा, बाकी सारे जो है वो फ्रीली जो है वो मूव कर देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस मैसेज को पैकेट्स की फॉर्म में फिक्स साइज़ में डिवाइड कर देते हैं ताकि ये ईजीली मूव कर सके। और अगर किसी एक में एरर आता है तो सिर्फ उसी को रिकवर किया जाए, बाकी सारे के ऊपर इफेक्ट ना हो। डाटा राउटिंग it is the process of finding the most efficient route between source and destination before sending the data। के डिफरेंट रूट्स नेटवर्क के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि पैकेट्स को नंबरिंग लगा के नंबरिंग के साथ आप सेंड कर देते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। और वो कहता है कि जी इसके लिए चेक करता है कि मोस्ट एफिशिएंट पाथ उसके लिए कौन सा होगा। जैसे आपने अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ या किसी जॉब की तरफ मूव करना हो तो आप ये देखते हैं कि मेरे लिए बेस्ट वे कौन सा होगा और शॉर्टेस्ट वे कौन सा होगा जहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास डाटा राउटिंग ये चीज़ है। फ्लो कंट्रोल, ऑल मशीन्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कि हर एक मशीन के ऊपर स्पीड सेम नहीं होगी। किसी का पेंटियम 5 होगा, किसी का पेंटियम 4 होगा, किसी का कोई कंप्यूटर होगा, किसी की स्पीड स्लो होगी, किसी की तेज़ होगी। तो तब क्या होगा? हेंस द फ्लो कंट्रोल रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा बिटवीन फास्ट सेंडर एंड स्लो रिसीवर। कि अगर एक सेंडर डिवाइस की स्पीड फास्ट है और रिसीवर की स्पीड स्लो है तो ज़ाहिर बात है सेंडर स्पीड के साथ सेंड कर रहा है, रिसीवर की स्पीड स्लो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता रिसीव कर रहा है। तो अगर कोई मैकेनिज्म सेट करने वाला नहीं होगा तो बहुत सारा डाटा जो है ओवरलैप हो जाएगा और बर्डन बन जाएगा और वो मिसिंग हो सकती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है फ्लो कंट्रोल के साथ कि ताकि डाटा जो है वो अगर फास्टली आ भी जा रहा है तो रिसीवर को जो है वो कोई मिसिंग ना हो, डाटा कंप्लीट का कंप्लीट जो है वो रिसीवर को रिसीव हो जाए। एरर कंट्रोल क्या है? एरर डिटेक्टिंग एंड रिकवरिंग इज़ द वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। इसलिए मेन फंक्शन है। इट इंश्योर्स दैट डाटा आर ट्रांसमिटेड विदाउट एनी एरर। ये इंश्योर करता है कि जो डाटा सेंडर ने सेंड किया है क्या वो विदाउट एनी एरर जो है वो रिसीवर को रिसीव हो गया। उसमें सारा ऐसा तो नहीं कोई पैकेट मिस हो गया है या किसी पैकेट में कोई एरर आया तो वहाँ पर ही स्टॉप हुआ है और सेंडर को ने सेंड किया लेकिन रिसीवर को नहीं मिला। तो उसने इंश्योर करना होता है कि जितने नंबर ऑफ पैकेट सेंड किए गए हैं उतने ही पैकेट रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए, मीन के कंप्लीट मैसेज रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं हम डाटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स कितने? 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड। इसमें क्या होता है? डाटा कैन ट्रैवल इन ओनली इन वन डायरेक्शन। डाटा इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसमें डाटा जो है फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम पिक्चर में देखेंगे कि ए टू बी है। अगर एक डिवाइस ए है दूसरी डिवाइस बी है तो डाटा जस्ट सेंड किया जा सकता है ए टू बी या बी टू ए। इसके अलावा जो है वो सेंड नहीं हो सकता, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। अगर डाटा ए से बी हो रहा है तो बी से ए पॉसिबल नहीं है, अगर बी से ए हो रहा है तो ए टू बी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? द सिग्नल इज सेंट फ्रॉम द ट्रांसमिशन टू टीवी एंटीना। तो ये आप देख सकते हैं कि टीवी एंटीना फ्रॉम द ट्रांसमिशन टू टीवी एंटीना है। तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी जो है टीवी की तरफ से भी सिग्नल्स वापस जाएं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? डाटा कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम।
अब ये देख सकते हैं कि डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जाता है, लेकिन एक वक्त में एक डायरेक्शन पर जाएगा। अगर आपने ए टू बी सेंड किया है, जब ए टू बी सेंड किया है तो वो पूरा हो जाएगा, तो फिर वो बी टू ए की तरफ सेंड करेगा। इसके एग्जांपल ब्लूटूथ है। थर्ड, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, डाटा ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, कि एक ही वक्त में डाटा जो है वो ए टू बी और बी टू ए जो है वो ट्रैवल कर सकता है। तो इसके एग्जांपल टेलीफोन। ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में ये देखें डिवाइस ए है और डिवाइस बी है, तो इसमें क्या है कि डिवाइस ए से बी की तरफ जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में डाटा से ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है कि ये देखें अभी एक वक्त में डाटा ए टू बी हो रहा है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो बी टू ए भी सेंड हो सकता है। तो दोनों वे में डायरेक्शन में डाटा सेंड हो सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं, एक वक्त में एक। उसके बाद थर्ड है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। इसमें देख सकते हैं आप कि डाटा जो ए टू बी और बी टू ए जो है वो दोनों डिवाइसेस की तरफ सेंड हो रहा है, और ये साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में ए टू बी और बी टू ए डाटा सेंड और रिसीव हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है।